क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर में असीम शक्तियाँ हैं तो उनका भी दुख का आप निवारण कीजिए ना। आप दलितों को ही क्यों टारगेट करते हैं? उन्हीं को क्यों बहलाते फुसलाते हैं? आज हमारे जो दलित समुदाय है वो मेहनत का दैनिक मजदूर हैं, उनका अभाव है, शिक्षा का अभाव है, तो पारिवारिक संख्या ज़्यादा है, उनको पैसे की आवश्यकता है। ये जो सिंडिकेट है धर्मांतरण करने वाला, वो उन्हें सबसे पहले पैसे का लालच देता है, पैसा देता है। ऐसा आपको लग रहा है कि ये सब होने से हिंदू धर्म पर खतरा भी है? देखिए, जब आज हिंदू धर्म की आबादी, अगर हिंदू धर्म मानने वाले की आबादी की बात की जाए तो कहीं न कहीं इसमें सबसे ज़्यादा संख्या अनुसूचित जाति और जनजाति का है। सारा विषय बिंदु पर चर्चा किया तो पता चला कि वो उन्हें बहला फुसला कर उनके दूसरे धर्म को मनवाया जा रहा है और उसका वो पालन कर रहे हैं। जोहार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जनता लाइव। अभी हम चतरा के कर्नाचट्टी प्रखंड में है और ये कर्नाचट्टी प्रखंड का राजपुर पंचायत सचिवालय है। हमारे साथ झारखंड के सबसे युवा मुखिया में से एक छोटू सिंह जी हैं। अभी यहाँ एक मामला हुआ है। मामला ये हुआ है कि कुछ दलितों का धर्मांतरण करने का मामला सामने आया है, जिस पर मुखिया जी स्टैंड लिए हुए हैं। क्या मामला है नहीं है, मुखिया जी से ही जानेंगे और उस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। मामला क्या है मुखिया जी? सर्वप्रथम जनता लाइव देख रहे दर्शकों को और आपको मेरा जोहार। मुझे कल जानकारी मिली कि हमारे पंचायत क्षेत्र के ग्राम पांडेडी में कुछ वहाँ पे विवाद, व्यक्तिगत तौर पे गांव में विवाद चल रहा था और गांव के लोगों ने मुखिया के नज़रिए से मुझे भी बुलाया और उस पांडेडी गांव के सभी ग्रामीण जो वहाँ पे वास करते सब एक साथ हम लोग बैठने के क्रम में ये हमें पता चला कि वहाँ कुछ परिवार जो हमारे भूंइया समुदाय से आते हैं वो परमपिता परमेश्वर कह के कोई दूसरे धर्म को वो मान रहे हैं। जब गांव वालों से बैठकर सारा विषय बिंदु पर चर्चा किया तो पता चला कि वो उन्हें बहला फुसला कर उनके दूसरे धर्म को मनवाया जा रहा है और उसका वो पालन कर रहे हैं। तत्पश्चात हम लोगों ने गाँव वालों को बीच बैठकर ये पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो उन लोगों के द्वारा कहा गया कि अगर ये दूसरे धर्म को मानेंगे तो हम लोग इनका गाँव से सार्वजनिक तौर पर बहिष्कार करेंगे। तो उन लोगों ने जो 8-10 जो परिवार थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों से भूल हुई है, अब मेरे पूर्वज हिंदू धर्म में थे और मैं भी हिंदू धर्म में रहूँगा और हिंदू धर्म का जो रीति रिवाज उसका पालन करेंगे। और उन लोगों ने अपनी गलती को स्वीकार किया। तत्पश्चात ग्रामीणों ने, उस गाँव के निवासियों ने और अगल बगल गाँव के बुजुर्ग लोग गए थे, उन्होंने उनके बात को समझते हुए, भूला अगर शाम को घर लौटता है तो उन्हें माफ़ किया गया और वो पुनः हिंदू धर्म में अपन आ गए। तो ठीक तो है। इसमें मामला क्या है फिर? मामला इसमें यह आया कि हर शनिवार को कुछ लीडर दीदी या उनका बोलते हैं अपनी भाषा में, मुझे उतनी जानकारी तो नहीं थी, पहली बार सुना कि शनिवार को आते हैं और लोगों को बैठाते हैं और उनका मतलब एक इस तरीके से माइंड वॉश करते हैं कि उनको सामने वाले की हर बात झूठी लगती है और वो हिंदू धर्म की हर बात को बुरे तरीके से देखते हैं। उनका आतंकवादियों की तरह माइंड वॉश किया जाता है। तो आज उनको आने का था। इतने दावे से आप कैसे कह सकते हैं? यदि ये भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार मिला है कि कोई किसी भी धर्म को मान सकता है, तो आप इसमें आपत्ति क्या है? इसमें आपत्ति ये है, आप देखिए हमारे हिंदुस्तान में मेरा संविधान से मौलिक अधिकार मिला है, उसमें ये धर्म को मानना भी है, ये बात सत्य है, आप उन्हें नहीं रोक सकते हैं। परंतु मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे जाति कास्ट के लोग रहते हैं, भूमिहार हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, दांगी जी, बहुत सारे ओबीसी हैं। तो आखिर आप जो हैं ये धर्म परिवर्तन का खेल उन्हीं के साथ क्यों खेलते हैं जिनमें शिक्षा का अभाव है, जो समाज में पिछड़ा तबका है। आप अगर उनका भला चाहते हैं तो जनरल कास्ट में सवर्णों के बीच भी गरीब लोग रहते हैं, आप उनके साथ उनको भी मदद कीजिए, उनको भी धर्म परिवर्तन करवाइए। आप दलितों को ही क्यों टारगेट करते हैं? आपका कहने का मतलब ये है कि अगर ये पिता परमेश्वर कह के जो लोग मानते हैं उसमें अगर सच्चाई है और उसमें अगर ये दुखों का निवारण होता है, हाँ, तो हिंदू धर्म के जो स्वर्ण जाति हैं उनको भी सभी इसका लाभ मिलना करवाइए। आप सभी जातियों का दुख का निवारण करवाइए। आप दलितों को ही क्यों, गरीबों को? यहाँ वजह क्या है दलितों को क्यों? सबसे बड़ा वजह है कि वो अशिक्षित हैं अभी, और जहाँ अशिक्षा रहेगा तो उसको बरगलाने में,
उसको बहलाने में, उसको लोभ देने में, प्रलोभन देने में आसानी होगा, वो आसानी से आपकी गिरफ्त में आ जाएंगे। जो वर्ग पढ़ा है, जो वर्ग संपन्न है, जो वर्ग शिक्षित है, उसको आप नहीं बहला फुसला सकते हैं। तो अशिक्षा सबसे बड़ा कारण है इसका। ये जो है, वो लोग अगर अपने से कह रहे हैं कि हमको यहाँ आने से, पिता परमेश्वर को मानने से हमारा जो दुख है उसका निवारण हो जा रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए दिक्कत, और अगर ऐसा है तो आप कहने का मतलब आपका ये है कि षड्यंत्र के तहत ऐसा किया जा रहा है? जी, एक सिंडिकेट है, एक षड्यंत्र की पूरी एक टीम है जो इस मिशन में लगा हुआ है। मैंने तो आपसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुखों का भंडार है वो सभी। कोई दुख कोई जात पात दे के नहीं आता है। क्या स्वर्ण में दुख नहीं है? क्या ओबीसी के पास दुख नहीं है? बिल्कुल है। तो आप उनका दुख का निवारण क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर में असीम शक्तियाँ हैं तो उनका भी दुख का आप निवारण कीजिए ना। आप दलितों को ही क्यों टारगेट करते हैं? उन्हीं को क्यों बहलाते फुसलाते हैं? आप तो स्वर्णों को भी उनका दुख को हरिए ना। एक सिंडिकेट है जो एकदम सिंडिकेट के तहत काम हो रहा है और उसमें उनको पैसे का लोभ दिया जाता है। इसमें बहुत बड़ा एक यही कारण है, पैसा। आज हमारे जो दलित समुदाय है वो मेहनत का दैनिक मजदूर हैं, उनका अभाव है, शिक्षा का अभाव है, तो पारिवारिक संख्या ज़्यादा है, उनको पैसे की आवश्यकता है। ये जो सिंडिकेट है धर्मांतरण करने वाला, वो उन्हें सबसे पहले पैसे का लालच देता है, पैसा देता है, तत्पश्चात वो उनके चंगुल में आके गिरफ्त में आ जाते हैं। और शिक्षा का है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप सबके साथ कीजिए ना। अनुसूचित जाति या जनजाति ही क्यों? मेरा आपसे सवाल है, अनुसूचित जाति और जनजाति ही क्यों? इसका तो सबसे बड़ा ये भी कारण हो सकता है कि वो लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं, इसीलिए। तो आप अगर परम पिता परमेश्वर को जो धर्म को फैला रहे हैं, वो उनको आर्थिक रूप से मजबूत करें ना, वो उनको सामाजिक रूप से मजबूत करें ना, उनके साथ जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़े ना, उनको शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़े ना, उनके स्वास्थ्य के लिए चिंता करें ना, उनको शुद्ध पेयजल की लड़ाई लड़े ना। इसके लिए सरकार तो है। आज भी सरकार का जो अंतिम व्यक्तित्व का लाभ नहीं पहुंचना चाहिए, आज़ादी के 72 साल में भी नहीं पहुंच पाया है। मैं अपने इस कार्यकाल में जब से मुखिया बना, मैंने देखा है कि जिस अंतिम व्यक्ति के लिए, क्या ऐसा आपको लग रहा है कि ये सब होने से हिंदू धर्म पर खतरा भी है? देखिए, जब आज हिंदू धर्म की आबादी, अगर हिंदू धर्म मानने वाले की आबादी की बात की जाए तो कहीं न कहीं इसमें सबसे ज़्यादा संख्या अनुसूचित जाति और जनजाति का ही है। एक बहुत बड़ा संख्या है जो हिंदू धर्म को मानता है। ऐसा ज़रूर है, हिंदू धर्म पे तो खतरा आएगा ही। अगर जिस तरीके से दलितों को, शोषितों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, आने वाले कल में हिंदू धर्म पे है खतरा। दलितों का ये झुकाव उधर, क्या एक कारण ये नहीं है कि जो हिंदू धर्म की जो सवर्ण जातियां हैं वो अभी भी भेदभाव करती हैं उनके साथ? नहीं, अब वो जो पहले का समय अब नहीं रहा। वो जो पहले जो होता था भेदभाव, शोषण, वो बहुत हद तक कहें तो अब आपको देखने को भी नहीं मिलता है। वो किसी को मंदिर जाने से रोकता है, किसी को स्कूल जाने से रोकते हैं। अब ये सब नहीं होता है, शोषण का दौर खत्म हो गया है। अगला कदम क्या है आपका इस धर्मांतरण को रोकने का? अगला कदम इस धर्मांतरण को रोकने के लिए मेरा होगा कि जो भी मेरे पंचायत क्षेत्र में, खास करके मेरा जो फोकस होगा कि जहाँ जहाँ भी हमारे अनुसूचित जाति की आबादी वास करती है, उनसे तो मेरा मिलना जुलना होता है। अब उनसे मिलकर खासकर उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जब निराकरण होगा तो उनकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति होना शुरू होगा और सरकार का जो लाभ है उन अंतिम व्यक्तियों तक पहुंचना शुरू होगा, तो स्वतः यह धर्मांतरण का खेल समाप्त हो जाएगा।